अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ईथर को, ठीक है। और ईथर से पहले हमने डिस्कस किया था अल्कोहल को, फिनोल्स को, ठीक है। हमने कहा था कि अगर वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अगर इस एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय आर, ठीक है, इस अल्कोहल के यानी अल्काइल ग्रुप के साथ इसको अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं? अल्कोहल का नाम देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि अगर हम इसी हाइड्रोजन को हम किसी बेंजीन रिंग के साथ क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे? इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे फिनोल्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड्स बनेंगे ये फिनोल कहलाएंगे। फिर हम कहते हैं कि अगर हम इसी वाटर मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बाय अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप, जो कंपाउंड्स यहाँ पे हमारे पास बनेंगे इसको हम क्या नाम देंगे? ईथर का नाम देंगे। सो ईथर का कहते हैं कि ये वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइडों के ऊपर अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप या फिर दोनों में से एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप मौजूद हो, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं ईथर का कि एक ऑक्सीजन और इसके दोनों साइडों के ऊपर कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कंपाउंड्स बनेंगे इसको हम ईथर का नाम देंगे। इसका जनरल फार्मूला ROR है, ठीक है, यानी दोनों साइडों के ऊपर अल्काइल ग्रुप और बीच में एक ऑक्सीजन मौजूद है। अगर हम ईथर की क्लासिफिकेशन करते हैं तो ईथर को हम दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। डिपेंड करता है कि इसके साथ जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं ऑक्सीजन के साथ वो सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर दोनों ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड नहीं, ठीक है, अगर वो सेम है तो इस तरह के जो ईथर्स होंगे इसको हम क्या नाम देंगे? सिमेट्रिकल ईथर्स। और अगर डिफरेंट हुए तो इस तरह के ईथर्स को हम क्या नाम देंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर्स या फिर मिक्स्ड ईथर का नाम देंगे। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है। कहते हैं सबसे पहले डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर जो है वो सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर हम इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके दोनों साइडों के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों सेम है, ठीक है। सो इस तरह के ईथर को हम क्या नाम देंगे? सिमेट्रिकल ईथर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड के ऊपर इथाइल है, दूसरी साइड के ऊपर मिथाइल है, तो इस तरह के ईथर को हम क्या नाम देंगे? इस तरह के ईथर को हम अनसिमेट्रिकल ईथर का नाम देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड के ऊपर मिथाइल है, दूसरी साइड के ऊपर फिनाइल ग्रुप है, तो इस तरह के ईथर को हम क्या नाम देंगे? इसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर का नाम देंगे। सो ये था ईथर के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, ठीक है। ईथर की हम नेमिंग कैसे करेंगे? अगर हमारे पास ईथर को आ जाता है तो उसको हम नेम क्या देंगे, ठीक है, कैसे देंगे? तो इसके लिए भी हमारे पास दो सिस्टम आ जाते हैं। कॉमन सिस्टम होता है, दूसरा आयुपेक सिस्टम होता है। सो कॉमन सिस्टम के लिहाज से कहते हैं कि अगर दो अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप्स जो है वो अटैच हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसके साथ क्या करेंगे? ईथर का वर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप कहते हैं अगर सेम हुए तो हम उसके साथ सिर्फ सिंपल डाई का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आपकी एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे पहली एग्जांपल है, कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो दोनों क्या हैं? वो दोनों एक जैसे हैं। तो इस तरह के ईथर को हम क्या नाम देंगे? चूँकि इसको ये सिमेट्रिकल ईथर है और चूँकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं, दोनों यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक जैसे हैं, तो हम सिंपल उसका जो यहाँ पे जो डाई है वो लगा के और फिर डाई मिथाइल ईथर का हम इसको नाम देंगे। फिर कहते हैं कि अगर यहाँ पे एक साइड के ऊपर इथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड के ऊपर मिथाइल है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चूँकि ई पहले आता है, सो ई को हम पहले यहाँ पे नेमिंग में रखेंगे, जैसे इथाइल, और एम जो होता है वो बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम उसको ई के बाद रखेंगे, यानी इथाइल के बाद मिथाइल आएगा। सो इथाइल मिथाइल ये उसके यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और उसके बाद ईथर, चूँकि ये एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है दूसरी डाई इथाइल ईथर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइडों के ऊपर एक जैसे कार्बन की तादाद है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर है और इसको हम नाम देंगे डाई इथाइल ईथर्स, ठीक है। फिर आगे आता है मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर का मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एक ग्रुप जो है वो मिथाइल है, दूसरी साइड के ऊपर फिनाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकल मैनर में अगर हम देखते हैं तो एम पहले आता है पी से, तो इसी वजह से हम इसको नाम देंगे मिथाइल फिनाइल ईथर, या इसको दूसरा नाम एनिसोल का नाम भी हम देते हैं। फिर तीसरा आता है दोनों साइडों के ऊपर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसको हम नाम देंगे डाई फिनाइल ईथर्स। सो ये था कॉमन सिस्टम जिसमें हम ईथर की नेमिंग करते हैं। तो अब आते हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर की जानिब, ठीक है। अगर हम हमारे पास ईथर आते हैं तो आयुपेक सिस्टम के मुताबिक हम कैसे इसकी नेमिंग करेंगे? सो हमारे पास यहाँ पे आता है कि ईथर जो होते हैं हम अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन के। अब कहते हैं कि जो लार्जर अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आएगा, जो कि हमने कहा था कि इसके दोनों साइडों के ऊपर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑक्सीजन के दोनों साइडों के ऊपर अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसमें से जो लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा वो एज ए पेरेंट नेम हम लेंगे, और जो स्मॉलर होगा वो हम क्या करेंगे? उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे इसको हम क्या नाम देंगे? अल्कोक्सी हम इसको नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट नेम से पहले इसको हम लिखेंगे।
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मिथोक्सी मीथेन। सो मिथोक्सी मीथेन में कहते हैं कि जो दोनों साइडों के ऊपर एक जैसे सब सब्सटीट्यूएंट है, तो हम इसमें से कोई सा भी मिथाइल ग्रुप जो होता है वैसे पेरेंट चेन ले सकते हैं। सो एक जो मिथाइल ग्रुप होगा इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिला के अल्कोक्सी बन जाएगा, यानी मिथोक्सी बन जाएगा, और दूसरा उसका पेरेंट नेम हो जाएगा। सो ये बन जाएगा मिथोक्सी मीथेन। फिर यहाँ पे आपके पास आता है मिथोक्सी इथेन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये वाला CH3 है, इसको इस ऑक्सीजन के साथ मिलाया है तो ये बन जाता है मिथोक्सी, ठीक है। और ये जो CH2 CH3 है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इथेन कहेंगे, ये इसका होगा पेरेंट नेम, ठीक है। सो ये बन जाएगा मिथोक्सी और ये बन जाएगा इथेन, ठीक है, मिथोक्सी इथेन। फिर आता है हमारे पास, फिर यहाँ पे आता है कि CH3 CH2 एंड CH3 CH2, ये भी हमारे पास इथोक्सी इथेन है। चूँकि दोनों साइडों के ऊपर सेम ग्रुप्स अटैच्ड है तो हम कोई भी इथोक्सी के लिए ले सकते हैं और कोई भी उसका पेरेंट साइड जो है पेरेंट चेन हम ले सकते हैं। सो ये इथोक्सी इथेन हो जाएगा। इस तरह दूसरे नंबर पे आ जाएगा मिथोक्सी प्रोपेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिथोक्सिस का ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये मिथोक्सी हो जाएगा, 2 मिथोक्सी, और यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि जो आपके पास पेरेंट चेन है वो ये वाला है, ठीक है। सो ये बन जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन में भी सेकेंड पोजिशन के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपके पास 2 मिथोक्सी प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह दूसरा यहाँ पे आता है कि 2 मिथोक्सी। अब 2 मिथोक्सी का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसको हम एज ए स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, ये पेरेंट चेन हो जाए और ये क्या हो जाए, ये उसका मिथोक्सी ग्रुप हो जाए, ठीक है, यानी मीथेन और साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 मिथोक्सी, लेकिन साथ में इस मेन चेन के ऊपर यहाँ पे CH3 ग्रुप ही अटैच्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमने मिथोक्सी को यानी 2 मिथोक्सी सबसे पहले इसकी नेमिंग करनी है। उसके बाद हमने जो सब्सटीट्यूएंट अटैच है 3 मिथाइल, फिर 3 मिथाइल के बाद चूंकि पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ये बन जाएगा 2 मिथोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। सो ये भी एक ईथर की हमारे पास क्या है, टाइप है।